Assalamualaikum. I am Usma Tariq and I am striving for youth leadership with the belief together we can. जी जनाबे वाला, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। आज का हमारा टॉपिक यह है कि हाउ स्टूडेंट कैन अर्न। तालिब इल्म अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसे अर्न कर सकते हैं, उनके लिए उन्हें क्या करना होगा, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी दरादर आपको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, हर साल निकलते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं हैं। तो एक जो पहले क्राइटेरिया था माजी में कि आपने इतनी डिग्री कर ली, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने 16 पढ़ी है, एमफिल कर ली है, अब तो आपको हाथ पे रख के जो है वो नौकरी मिल जाएगी। जैसा कि माजी में हुआ भी करता था कि अगर आपने मास्टर्स कर लिया है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो अब आपकी नौकरी फलान जगह पर पक्की है, बस ये डिग्री चाहिए, आप लेके जाएं, पक्का हो गया। अब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। अब ग्रेजुएट्स शरबत बेच रहे हैं। बाहर के पढ़े हुए ग्रेजुएट्स को भी जो नौकरियां नहीं मिल रही, यहाँ के पढ़े हुए ग्रेजुएट्स तो अलग बात है। तो अब करना क्या होगा? अब करना यह है कि हमें डिपेंड नहीं करना उस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, हमें इस डिग्रियों के ऊपर डिपेंड नहीं करना, क्योंकि हम सिर्फ रट्टा लगा के एक डिग्री ले रहे हैं, या हम लोग जो एक सिस्टम है उसके ज़रिए हम उसमें खुद को डेवलप नहीं कर रहे हैं, कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं। तो हमें साथ साथ खुद को डेवलप भी करना है, साथ साथ कोई कोर्स करना है, साथ साथ कोई हुनर सीखना है। चाहे वो आप बेशक वो आप अपनी डिग्री से रिलेटेड ही सीखें, लेकिन प्रैक्टिकल कोई स्किल सीखें, कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स करें, कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें लर्न करें, उनको सीखें, उनके कोर्सेज करें। ये करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है, कोई स्किल है, तो उसे सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसको आइडेंटिफाई करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पेपर के ऊपर लिखें कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। खुदा ने हर बंदे को कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर दी होती है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझ में ऐसी कौन सी सलाहियत, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूँ, उसे लिखें। फिर अब हमें जब पता चल जाता है कि हमारे अंदर कौन सी सलाहियतें हैं, कौन सा काम हम कर सकते हैं, तो आप अपने एक उससे रिलेटेड कोई कोर्स उठा सकते हैं। उससे रिलेटेड ऑनलाइन आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। प्लीज़ गूगल को सर्च करें, गूगल को सर्च करना सीखें, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, आपको बहुत सारे पाकिस्तान नेशनल और इंटरनेशनल कोर्सेज फ्री में भी मिल जाएंगे। अगर आप उससे वो आपके लिए इतना काफ़ी है। कुछ बच्चे शार्प होते हैं तो वो उसी से वो उनके लिए काफ़ी होते हैं, उससे लर्न करके आगे काम शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चों को टाइम चाहिए होता है, कुछ बच्चे थोड़ा स्लोली लर्न करते हैं, आराम आराम से। तो वो सर्च कर सकते हैं कैसे कोर्सेज ऑन कैंपस, ऑनलाइन, 1-to-1 उन्हें किस तरह से मिल रहे हैं। कम कीमत के ऊपर भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। कुछ की कीमत हाई है, तो आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखें कि मेरे लिए कौन सा कोर्स सूटेबल है, उसको सीखें, उससे लर्न करें। आई थिंक सो कि जब यूनिवर्सिटी के जो 4 साल के बच्चे हैं, वो जब चौथे सेमेस्टर में जाएं, तीसरे सेमेस्टर में जाएं, उन्हें पहले तो सेमेस्टर में मैं समझती हूँ कि आपको सिर्फ ये समझने में आती है कि आपने सिस्टम कैसा है, तो आप सिस्टम को समझें। सेकेंड सेमेस्टर में जाके आप दूसरी सारी चीज़ों में भी थोड़ा हाथ डालना शुरू कर दें। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आप कोई ना कोई कोर्स को लेना शुरू कर दें, कोई ना कोई डेवलपमेंटल ट्रेनिंग जो है उसके अंदर हाथ डालें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी माशाल्लाह से हो रही हैं डेवलपमेंटल ट्रेनिंग्स वगैरह। हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें पता नहीं चलता। बहुत सारी ऑनलाइन भी हो रही हैं, तो आप वीकली बेसिस के ऊपर ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर कैंपस में है तो कैंपस में आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो है वो आंखें खुली रखें। आपको नोटिस बोर्ड देखते रहा करें, आप सर्च करते रहा करें गूगल के ऊपर, आप ऐसी पेजेस को फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर लाइक करें जहाँ से ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिले और आप उससे अवेयर रहें। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरे चौथे सेमेस्टर में अगर कहीं पे आपको कहीं आप इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं पे अगर आपको किसी भी छोटे प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसमें ज़रूर अप्लाई करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने तीसरे चौथे 5वें सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ रखती हैं।
मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हूँ, वहाँ पर भी ये अपॉर्चुनिटी होती है। वहाँ पर भी अब आप जो स्टूडेंट्स सर्विस सेंटर है, आप वहाँ पे अप्लाई कर लेते हो और वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारी ट्रेनिंग डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, उनको एज अ कोऑर्डिनेटर चाहिए होते हैं, तो आप फर्दर उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से हाथ पैर मारने पड़ते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको धक्के खाने पड़ते हैं, थोड़ा सा आपको आंखें खुली रख के इधर उधर सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। जब आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। ढूंढने में आई थिंक अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन और हाथ पे रख के नहीं मिल रही हैं, वो आपके पास आके नहीं मिल रही हैं। आपको उसके लिए थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, आपको आंखें अपनी खुली रखना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट, बहुत सारे लोग तो कॉलेजेस से अर्न करना शुरू हो गए हैं। तो पहले वही चीज़ आपने देखना है आपके अंदर सलाहियत कौन सी है, फिर आप उसे डेवलप करें थोड़ा बहुत। और अगर डेवलप इससे भी हो सकती है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जो भी आपके अंदर आप लिखते हैं तो रेगुलर बेस के ऊपर थोड़ा सा 1 घंटा उसको लिखने के ऊपर लगा दें, अपना टाइम दें और उसको प्रैक्टिस में लेके आए ताकि आपकी वो डेवलप हो। प्रैक्टिस के बगैर आपने जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस के बगैर आपकी जो सलाहियत है, आपकी जो स्किल है, वो डेवलप नहीं होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत सारे, अब आप उसको जैसे इंटर्नशिप तो एक ऑप्शन है कि आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। होम ट्यूशन्स, कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं जिनको लोग शुरू से अपनाते आए हैं और आज भी अपना रहे हैं। आप भी ट्रेडिशनल वेज में ऑन कैंपस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी सिटी में, अपने एरिया में किसी जगह पर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी जगह पर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप होम ट्यूशन्स कर सकते हैं, किसी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। ये तो ट्रेडिशनल वेज हो गए कि जिसके ज़रिए आप अर्न कर सकते हैं। इन ट्रेडिशनल वेज के साथ साथ आप न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेज कौन से हैं? मॉडर्न वेज में हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और हम ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। ऑनलाइन अर्निंग में मशहूर ज़माना आपको फाइवर की एग्जांपल्स मिला करती हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और अपना, इसके अलावा भी बहुत सारे सिर्फ इसी के ऊपर महदूद रह जाते हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ें ही नहीं हैं, इसके अलावा भी बेशुमार बेतहाशा वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ से लोग बेहतरीन कमा रहे हैं। अगर स्टूडेंट और स्टार्टिंग के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए उधर से स्टार्ट करना भी कोई बुरी नहीं है, किसी भी वेबसाइट से स्टार्ट करना। अगर आपको लगता है कि उधर कोई अपॉर्चुनिटी है, उधर प्रोजेक्ट्स हैं, आप उधर से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये भी ऑनलाइन कभी ट्रेडिशनल वेज हो गए हैं, अपवर्क और फाइवर। इसके अलावा अगर आपको कुछ बहुत सारी बेशुमार और भी बहुत सारे पोर्टल मौजूद हैं जहाँ से लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक और लिंक्डइन को इस्तेमाल करके इतना अच्छा कमा रहे हैं, तो आप फेसबुक को इस्तेमाल करके, लिंक्डइन को इस्तेमाल करके अर्न कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको ग्रुप्स मिलते हैं, ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, आप उनके लिए अपनी फील्ड से रिलेटेड आप ग्रुप ज्वाइन करें और उसमें अप्लाई करें। स्टार्ट आप एज अ स्टूडेंट लाइफ आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास, आपने पढ़ना भी है और आपने इसके ऊपर फोकस भी करना है। तो आप थोड़ा टाइम इसके ऊपर एक रख लें कि दिन का 1 घंटा देना है, वीकली 2 से 3 घंटे देने हैं, ताकि आप उसके ऊपर फोकस रखें और उस 3 घंटों में आप वही काम करें। फिर आप अब वहाँ पे फेसबुक के ऊपर जॉब सेक्शन होता है, जब आप सर्च करेंगे सर्च में जाके तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे रिमोटली जॉब्स के लिए देख सकते हैं। सिर्फ रिमोटली के लिए नहीं, इवन आप बहुत सारे अपने एरिया में आपको पता चल जाएगा कौन सी जॉब्स इस वक्त ओपन हैं, उनका क्या सिनेरियो चल रहा है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एरिया की अपनी वो डेजिग्नेशन जो भी है एरिया का आपका, वो आप सर्च कर लेते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, तो आपको आपके एरिया में जो जो जॉब्स आ रही हैं, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप उनको भी उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप रिमोट जॉब्स आपको बहुत सारी वहाँ पे मिल जाएंगी, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारी जॉब्स, रिमोट जॉब्स के मुतालिक आपको आगाही मिल जाएगी, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिलेगी, रिमोटली आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही मिलेगी, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करने का क्या मतलब ये है कि आपको चाहिए काम, तो आपने 3 घंटे लगा दिए उसके ऊपर,
कल आपको होश ही नहीं है, 3 घंटे लगाने के बाद आपको कोई जवाब नहीं आया तो आपने कहा छड्डो परा, अब आपने एक हफ्ता दोबारा नहीं देखा, अगले हफ्ते आपका फिर दिल किया कि चलो कुछ ना कुछ देखता हूँ, आपने दोबारा सर्च किया। ऐसा नहीं करना। रेगुलर बेस के ऊपर 1 घंटा दें, आधा घंटा दें, 1.5 घंटा दें, लेकिन रोजाना का, चाहे टीवी देखते, चाहे गेम खेलते, चाहे मस्ती करते हुए आप आधा घंटा 1 घंटा दिन का वहां पे लगाएं। आप सर्च करें 1 घंटा, और जो आपकी मर्जी के मुताबिक जॉब है वहां पर अप्लाई करें। वहां पे आप बस बेचते रहें, दिन की 5-6 में तो आपने अप्लाई करना ही करना है। आपने वहां पर जरूर अपने उसमें अंदर जो है उनमें अप्लाई करें, और रेगुलर बेस के ऊपर 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना लगता है आपको, जरूर कोई ना कोई रिप्लाई मिलता है, आपकी जॉब फिक्स हो ही जाती है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करें, आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाता है। अब स्टूडेंट लाइफ में अर्न करना क्यों जरूरी है? अर्न करना इसलिए भी जरूरी है, थोड़ा बहुत कर लें, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स कर लें, लेकिन जब आप आपके अपने हाथों में पैसे आते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। और ये लड़कियों के लिए भी खास तौर पर जरूरी है, खुद को एम्पावर करें। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, लेकिन काम हो जाता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, जब आपके पास अपने हाथों में आ जाएंगे ना, तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। फिर आपको ये डर नहीं होता कि अच्छा डिग्री खत्म हो जाने के बाद क्या होगा। आपको है कि मुझे अंदर तो मेरे पास तो ऑलरेडी स्किल है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ऊपर वाला कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर ही देगा। तो आप एम्पावर फील करते हैं, और एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे मसले इसलिए हैं कि क्योंकि हमारे लोग एम्पावर नहीं हैं। हम अपने मसलों के अंदर इतने उलझे हुए हैं कि हमें बाहर नाइंसाफियाँ हो रही हैं, बाहर बदअखलाकियाँ हो रही हैं, कत्लो गारत हो रही है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम खुद अपनी तकलीफ़ के अंदर इतने घिरे हुए हैं, हमें अपनी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि हमें बाकी कोई किसी की सिस्कियाँ, किसी की चीखें सुनाई ही नहीं दे रही। तो आई थिंक जब सब एम्पावर हो जाएंगे, जब सब किसी ना किसी तरीके से उनकी अपनी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, तो वो बाहर इर्द गिर्द भी देखेंगे और उन्हें बाहर की तकलीफ़ें भी नज़र आएंगी, और वो उसके ऊपर भी तवज्जो देंगे। तभी हम उन मसाइल का हल निकालेंगे, तभी लोग उसके ऊपर तवज्जो देंगे। अभी तो लोग अपनी रोटी मकान कपड़े में इतने उलझे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें हैं ना, कि जिस बंदे को यही नहीं पता कि आज की मैंने शाम का जो खाना है वो होगा कि नहीं होगा, उसकी बला से मुल्क डूब रहा है या तर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क तब पड़ेगा जब उसका अपना पेट भरा हुआ होगा, फिर वो देखेगा कि अच्छा बाहर क्या चीजें चल रही हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो इसलिए हमारे यूथ का, हमारे हर एक बच्चे का, हमारे हर एक तालिब इल्म का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितने रिसोर्सेज, इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जो भी आपको इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करना होगा। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, और अपॉर्चुनिटीज जो भी आपको दिखेगी आप उसको ग्रैब करेंगे, तो मसाइल ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाएंगे। जब आप एक दफ़ा आप थोड़ी सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप थोड़े से एम्पावर हो जाते हो, तो हो सकता है आप ही वो बन जाओ जो कि दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू कर दे, जो कि दूसरों के लिए मौके क्रिएट करना शुरू कर दे। और इसी तरह अगर ये सिलसिला चलता रहा तो बहुत बेहतरी के चांसेस हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करनी होंगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी होंगी, और कंसिस्टेंट रहना होगा। अपनी सलाहियतों को आइडेंटिफाई करें, उसको लिखें, फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च आउट करें, उससे रिलेटेड चीज़ों को जानें, कोर्सेज करें, प्रैक्टिस करें। फेसबुक, सोशल मीडिया पर ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो कि आपकी स्किल से रिलेटेड हैं। ऐसी वेबसाइट्स को जो है वो बुकमार्क करके रख दें। रेगुलर बेसिस के ऊपर वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें अप्लाई करें। अपने टाइम की अवेलेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप उसमें अप्लाई करें, और आप स्टार्ट कर दें, आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें। दिस इज़ फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर if you want any other topic that we need to discuss.